अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरज कायम आलि मुहम्मद। तमाम मोमिनीन अहले वलायत को अस्सलाम वालेकुम। तोहफा या अली सल्लल्लाहु अलैहि मदद। तमाम मोमिनीन को मालिक इमाम मेहदी सल्लल्लाहु अलैहि के सिपाही हजरत ईसा का ज़ुहूर बहुत बहुत मुबारक हो। आपके ज़ुहूर के मुतालिक जनाब मरियम ये रवायत करती हैं कि मैं एक दिन अपने हुजरा इबादत से निकलकर मशरिक जानिब गई। जैसे ही मशरिक जानिब जाना था, बीबी मरियम से ये रवायत है कि खुदा की ज़ात ने जिब्राइल को इंसानी रूप देकर ज़मीन पर भेजा। अब जैसे ही ज़मीन पर आना था कि जिब्राइल मेरे सामने आए, मैंने जिब्राइल से मुखातिब होकर ये कहा कि अगर तुम परहेजगार हो तो मैं खुदा की पनाह मांगती हूँ तुमसे। तो जिब्राइल बोलकर ये कहते हैं कि ए मरियम, मैं तुम्हें बेटे की बशारत देने आया हूँ। बीबी बोलकर ये कहती हैं कि ना तो मैं बदकिरदार हूँ और ना ही मुझ पर किसी मर्द का साया है, तो ऐसे में आप मुझे कैसे बेटे की बशारत दे सकते हैं। तो हजरत जिब्राइल कहते हैं कि बेशक तुम ठीक कहती हो, लेकिन वो वाहदाहु ला शरीक है, वो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, वो हर चीज़ पर कादिर है, वो कुछ भी कर सकता है। और बेशक मैं तुम्हें बेटे की बशारत देने आया हूँ, मैं तुम्हें लड़के की बशारत बात देने आया हूँ। आखिरकार वो भी वक़्त करीब आ गया कि जब इस दुनिया पर ज़ाहिरी तौर पर हज़रत ईसा का नुज़ूल हो गया। अब जैसे ही हज़रत ईसा का नुज़ूल हुआ कि हज़रत मरियम ने उन्हें अपनी गोद में लिया। गोद में लेकर दिल ही दिल में ये सोच रही थी कि खुदा की ज़ात ने मुझे बिन शौहर के ये बशारत दी है। अगर मैं इसको अपने कबीले में लेकर जाती हूँ तो कबीले के लोग मुझ पर तरह तरह की उंगली उठाएंगे और काश इस वक़्त से पहले मैं मर जाऊँ। अभी भी ये सोच ही रही थी कि पर्दे ग़ैबत से आवाज़ आई कि ए मरियम, तुम क्यों परेशान होती हो, बल्कि तुम इस बात पर हमारा शुक्र अदा करो कि हमने तुम्हें इतनी बड़ी नेमत से नवाजा। अब तुम इस बात पर शुक्राने का रोज़ा रखो, और अगर तुमसे कोई भी कुछ भी सवाल करे तो तुम किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देना, बल्कि इस बच्चे की तरफ इशारा करना और ये बच्चा खुद इनके सवालों का जवाब देगा। अब हज़रत ईसा के ज़ुहूर के तीसरे रोज़ बीबी मरियम ने इनको अपनी गोद में उठाया और बनी इसराइल में लेकर गई। जैसे ही अपने घर में लेकर जाना था कि तमाम मर्द और औरतें मरियम के इर्द गिर्द जमा हो गए और कहने लगे कि ए मरियम, तुमने ये काम अच्छा नहीं किया। ए हारून की बहन, ना तो तुम्हारी माँ बद किरदार थी और ना ही तुम्हारा बाप बद किरदार था, लेकिन तुमने ये काम अच्छा नहीं किया। हज़रत मरियम, जो कि उस वक्त इनका रोज़ा था, कुछ भी नहीं बोल सकती थी। इन्होंने हज़रत ईसा की तरफ इशारा किया। जैसे ही हज़रत ईसा की तरफ इशारा करना था कि खुदा के हुक्म से हज़रत ईसा बोले और ये कहने लगे कि ए बनी इसराइल के सरकश लोगों, क्या तुम मेरी माँ पर झूठे बहतान लगाते हो। सलामती हो मुझ पर कि जिस दिन मैं इस दुनिया पे ज़ाहिरी तौर पे आया, और सलामती हो उस दिन पर कि जिस दिन मैं इस दुनिया से जाऊंगा, और सलामती हो उस दिन पर कि जिस दिन मैं फिर से दोबारा जिंदा उठाया जाऊंगा। हज़रत ईसा फरमाते हैं कि मैं बाबरकत हूँ, मैं नबी बनाकर इस दुनिया में भेजा गया हूँ और मैं साहिब किताब हूँ। जैसे ही ये कहना था, तमाम लोगों ने हज़रत ईसा को जब कलाम करते हुए सुना तो ये तमाम लोग आपस में मुखातिब होकर ये कहने लगे कि मरियम का इस चीज़ में कोई कसूर नहीं है, ये खुदा की तरफ से मौजज़ा है। बेशक ईसा खुदा का भेजा हुआ नबी है और साहिब किताब है। और हज़रत ईसा के आसमान पर उठाए जाने के बारे में ये कहा जाता है कि जब हज़रत ईसा ने शमून बिन हमून को अपना वसी और जानिशीन मुकर्रर कर दिया, तो इसके बाद इन्होंने अपने तमाम हवारियों को ये हुक्म दिया कि तमाम ममालिक में जाके तबलीग और हदायत की जाए। जब इनके हवारी तमाम ममालिक में चले गए, बिखर गए तबलीग और हदायत करने के लिए, पीछे से जब बनी इसराइल को इस चीज़ का इल्म हुआ कि ईसा अकेले हैं, इनके हवारी इनके पास मौजूद नहीं है, तो इन्होंने ये शरारत की और ईसा को किसी भी तरीके से इन्होंने गिरफ्तार किया। अब जैसे ही हज़रत ईसा को इन्होंने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके एक कमरे में बंद कर दिया। सारी रात गुजर गई, यहाँ तक कि रवायात में ये मिलता है कि एक नूर आया रोशनदान से, उसने ईसा को अपनी गोद में लिया और रोशनदान से लेकर आसमान पर चला गया। अब जैसे ही सुबह हुई तो इसराइलियों का सरदार, जिसका नाम यहूदा था, वो कमरे में दाखिल हुआ। अब जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, क्या देखता है कि हज़रत ईसा कमरे में मौजूद नहीं है। अब इसने ये बात जो है अपने दोस्तों को बतानी चाहिए कि ईसा जो है वो कमरे में मौजूद नहीं है, इससे पहले कि ये अपने दोस्तों को बताता कि खुदा की ज़ात ने इसको ईसा की सूरत में तब्दील कर दिया।
اب اس کے ساتھی جیسے ہی اندر آئے کہ وہ اس پہ ٹوٹ پڑے اور اس کو دبوچ لیا۔ وہ لاکھ چیختا رہا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں بلکہ میں تمہارا دوست ہوں، لیکن انہوں نے اس کی ایک بھی نہ سنی، اور یہاں تک کہ اس کے لاش پر تیر برسائے گئے۔ جیسے ہی تیروں کا برسانا تھا کہ اس کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ اب جیسے ہی انہوں نے سولی پر چڑھایا تو خدا کی ذات نے اس کو یہودا کی شکل میں ہی دوبارہ تبدیل کر دیا۔ اب جیسے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارا ساتھی ہے، یہ تو یہودا ہے، اور یہ رونے لگے۔ اور ہم اس وقت کا بہت بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ یہ وقت جلد ہی جلد آئے کہ جس وقت حضرت عیسیٰ ہمارے وقت کے امام کے ہاتھ پر بیعت کریں اور ہمارے وقت کے امام اپنے شیعوں کے لیے امن و سلامتی قائم کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ قائم علی محمد۔